किसी दूरस्थ गांव के निवासी एक रहस्यमयी बीमारी के भयावह लक्षणों से पीड़ित हैं, जिसके लाखों लोगों को मिटा देने की संभावना है। अल्टाई क्राई क्षेत्र में केद्रोवका गांव के बुजुर्ग कॉन्स्टेंटिन और उनकी बेटी ओलिया शिकार यात्रा पर निकले। ओलिया ने ध्यान से एक जंगली सुअर पर निशाना साधा, लेकिन जानवर भागने में सफल हो जाता है। पिता और बेटी में घूमते रहते हैं जब कॉन्स्टेंटिन को अचानक एक लोमड़ी दिखाई देती है। बिना हिचकिचाए वह निशाना लगाते हैं और गोली चलाते हैं। जब वे जानवर के पास पहुंचते हैं, ओलिया देखती है कि यह ज़ॉम्बी जैसा लगता है। इसके फर के पैच गायब हैं और इसका शरीर घावों से ढका हुआ है। चिंतित होकर कॉन्स्टेंटिन बीमार लोमड़ी को दफनाने का फैसला करता है और ओलिया को गांव में किसी को इसके बारे में न बताने की चेतावनी देता है ताकि घबराहट न फैले। इस बीच एक गैस स्टेशन पर मॉस्को रिसर्च इंस्टीट्यूट की वायरोलॉजिस्ट अन्ना मार्कोवा अपनी कार में जागती है। किसी कारण से जिसे उसने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है, अन्ना ने मॉस्को में अपनी जीवन और करियर छोड़ दिया है और एक नई शुरुआत की उम्मीद में नोवसिबिर्स्क जा रही है। कई दिनों की यात्रा के बाद अन्ना अंततः माइक्रोबायोलॉजी केंद्र पहुंचती है। ताज़ा होकर वह गुप्त जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला की ओर बढ़ती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि उसकी जानकारी अभी तक सिस्टम में नहीं है। थोड़ी देर बाद लैब की प्रमुख तात्याना आती हैं और गार्ड्स को आश्वस्त करती हैं कि अन्ना उनकी नई विशेषज्ञ हैं। फिर वह अन्ना को उस वैज्ञानिक टीम से मिलवाती हैं जिनके साथ वह काम करेंगी। अन्ना तुरंत संदेह करती है कि शायद अधिकारियों ने कुछ खतरनाक खोज लिया है, कड़ी सुरक्षा उपायों को देखकर, लेकिन तात्याना चुप्पी साधे रहती है। बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक इवान सावधानी पूर्वक एक लिफाफे की जांच कर रहा है जिसमें एंथ्रेक्स के बीजाणु लगे पत्र होने का संदेह है। उनके सहयोगी विक्टर इस प्रक्रिया को वास्तविक समय में दस्तावेज करते हैं, जबकि अलेक्सी और स्वेतलाना किनारे से निगरानी करते हैं। टटियाना और अन्ना जल्द ही लैब में प्रवेश करते हैं। टटियाना अन्ना को टीम से मिलवाती है और पूछती है कि इवान नमूना अकेले क्यों संभाल रहा है। जब अन्ना अपने अनुभव का हवाला देते हुए सहायता करने की पेशकश करती है, तो टीम उसके उत्साह का कम छिपा हुए संदेह के साथ स्वागत करती है। फिर वह सिर्फ मॉस्को से आई एक और अहंकारी नवागंतुक है, लेकिन तात्याना उन्हें काम पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है। अन्ना लिफाफे में पाउडर का विश्लेषण शुरू करती है। इस बीच इवान स्पष्ट रूप से उससे प्रभावित है। उसके मॉस्को में जीवन के बारे में पूछने लगता है। उनकी बातचीत विक्टर का ध्यान खींचती है और अपनी उलझन में वह गलती से अज्ञात तरल वाली बोतल गिरा देता है। बोतल लीक होने लगती है और जैसे ही विक्टर उपकरण को सक्रिय करने के लिए जल्दबाजी करता है, एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे अचानक तीव्र आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद। विक्टर के दस्ताने में आग लग जाती है, लेकिन सौभाग्य से इसे गंभीर नुकसान से पहले ही बुझा दिया जाता है। उस दिन बाद में टीम दोपहर के खाने के लिए कैफेटेरिया जाती है और विचार करती है कि अन्ना क्यों मॉस्को से नोवसिबिर्स्क चली गई। इवान सच्चाई जानने के लिए उत्सुक पास के हॉल में अकेली बैठी अन्ना के पास जाता है। वह उसे समूह में शामिल होने और उन्हें बेहतर जानने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन अन्ना स्पष्ट रूप से अपने सहकर्मियों के साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह उपेक्षापूर्ण ढंग से कहती है कि उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इवान हैरान होकर पूछता है कि अगर वह ऐसा महसूस करती है तो उसने उनके केंद्र में स्थानांतरण क्यों किया। अन्ना उसे टाल देती है, ये दावा करते हुए कि वह सिर्फ एक शांत और बिना घटना वाली जिंदगी चाहती थी। इस बीच केद्रोवका में एक कुत्ता उस कब्र को खोदता है जहां बीमार लोमड़ी दफनाई गई थी और अनजाने में रहस्यमय बीमारी फैलाने में मदद करता है। जैसे ही कॉन्स्टेंटिन लकड़ी काट रहा है, कई ग्रामीण उससे अपनी चिंताएं साझा करते हैं और वह उन्हें आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। जल्द ही एक परेशान व्यक्ति मैट पे कई मृत जानवरों के शव लेकर दौड़ता हुआ आता है। वह रिपोर्ट करता है कि इलाके में गिलहरियां और लोमड़ियां मर रही हैं, यह सुझाव देते हुए कि शायद कोई पास में प्रयोग कर रहा है। घबराहट से बचते हुए कॉन्स्टेंटिन माथवेई को एक तरफ ले जाता है और उसको लाशों को दफनाने और खोज को गुप्त रखने के लिए कहता है। नोवसिबिर्स्क में वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि संदिग्ध लिफाफे में केवल लॉन्ड्री डिटर्जेंट था। थोड़ी देर बाद तात्याना स्थानीय छात्रावास में सामूहिक विषाक्तता की जांच करने के लिए, हालांकि ऐसा गंदा काम करने में अनिच्छुक वैज्ञानिकों को तात्याना द्वारा याद दिलाया जाता है कि क्लिनिक भरे हुए हैं
और कर्मचारियों की कमी है। वहां पहुंचने पर वे निवासियों को अस्वस्थ परिस्थितियों में रहते हुए पाते हैं, जो इस प्रकोप का कारण बताता है। वे यह भी पता लगाते हैं कि डोर्म में अल्ताई मीट प्रोसेसिंग प्लांट के कर्मचारी रहते हैं, जो अक्सर कम उपयुक्त स्थानों पर भोजन करते हैं, जैसे कि कचरा ले जाने वाले कंपनी के ट्रक में। जिज्ञासावश अन्ना ट्रक की जांच करने का निर्णय लेती है। उसे तुरंत घुटन भरी गंध का एहसास होता है और अंदर सड़े हुए मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। इवान रुकते हैं और अन्ना से कहते हैं कि वापस लौटने का समय हो गया है, लेकिन वह ट्रक की जांच जारी रखने पर जोर देती है, क्योंकि वह मानती है कि यह संक्रमण का स्रोत हो सकता है। लैब में वापस अन्ना मीट प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में ऑनलाइन खोज शुरू करती है, जबकि उसके सहयोगी, जिन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, शाम के लिए योजनाएं बनाने में अधिक रुचि रखते हैं। इवान ने अन्ना को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह मना कर देती है, यह कहकर कि उसे संयंत्र कर्मचारी की जांच करनी है। वह उन ठीक हो रहे मरीजों से मिलती हैं जो बेहतर महसूस कर रहे हैं, और उनके काम करने की स्थितियों के बारे में पूछताछ करती हैं। अन्ना उन्हें चेतावनी देती है कि इस बार उन्हें केवल रोटा वायरस हुआ है, लेकिन चीजें और भी बुरी हो सकती हैं। एक कर्मचारी अनिच्छा से बताता है कि वे जंगल में एक गड्ढे में कचरा फेंकते हैं, जो कारखाने के पास केद्रोवका गांव में है। अन्ना केद्रोवका के बारे में ऑनलाइन और अधिक शोध करती है और एक ब्लॉगर नामक द्वारा एक वीडियो पर आती है। सोफिया वीडियो सोफिया की गांव यात्रा का हास्यपूर्ण चित्रण करता है, जिसमें दिखाया गया है कि वहां टन भर कचरा फेंका जाता है। वह गांव के बुजुर्ग कॉन्स्टेंटिन का इंटरव्यू भी लेती है और प्रदूषण की सीमा दिखाने के लिए गड्ढे में जाती है। चिंतित होकर अन्ना टट्याना को वीडियो दिखाती है, लेकिन टट्याना इसे गपशप कहते हुए नजरअंदाज करती है और अन्ना को मामले को छोड़ने की सलाह देती है। इस रवैये से निराश होकर अन्ना अपने गुस्से को रोक लेती है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ चली जाती है। शहर में घूमने के बाद अन्ना अपने होटल के कमरे में लौटती है। देर रात को उसे अपने पूर्व बॉस और संभवतः पूर्व प्रेमी अर्ची का फोन आता है। केटी अन्ना उसे मांस संयंत्र की स्थिति के बारे में बताती है और उससे अनुरोध करती है कि वह निरीक्षण आयोजित करे, क्योंकि कोई स्थानीय व्यक्ति कार्रवाई के लिए तैयार नहीं लगता। अर्काडी मदद करने की कोशिश करने का वादा करता है और अंततः अन्ना अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा आराम करने का निर्णय लेती है। अगले सुबह इवान अन्ना के कमरे में आता है और उसे सूचित करता है कि तात्याना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है। लैब में तात्याना बताती हैं कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी से सुबह जल्दी एक कॉल मिला, जिसमें उन्हें एक अप्रत्याशित शिकायत के बाद मांस प्रसंस्करण संयंत्र की जांच करने के लिए कहा गया। हर कोई तुरंत अन्ना की संलिप्तता पर शक करता है, लेकिन अल्ताई की यात्रा के लिए अनिच्छा से तैयार हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद टीम संयंत्र पहुंचती है, जहां उनका स्वागत निदेशक करता है। अन्ना कचरा निपटान का काम करने वाले मजदूरों की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन निदेशक दावा करते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि उन्होंने एक सप्ताह पहले ठेकेदारों का अनुबंध रद्द कर दिया था। अन्ना को लगता है कि यह संयोग नहीं है और निष्कर्ष निकालती है कि निदेशक के पास छिपाने के लिए कुछ है। अगले कुछ घंटों में वैज्ञानिक अन्य फैक्ट्री कर्मचारियों से नमूने एकत्र करते हैं, जबकि एगोर से बातचीत करते हैं। पास के गांवों की सेवा करने वाली एक स्थानीय पैरामेडिक अन्ना एगोर को एक निजी बातचीत के लिए अलग ले जाती है और उससे केद्रोवका के बारे में सवाल करती है, लेकिन वह कुछ भी असामान्य नहीं बताता। जब वह सुनता है तो अन्ना उससे गांव ले जाने के लिए कहती है, उम्मीद करती है कि वह वहां के निवासियों से सच पता करेगी। क्या रास्ते में इगोर देखता है कि वह अपना रेडियो भूल गया है और फिर सोचता है कि अन्ना एक अज्ञात ब्लॉगर के शब्दों को लेकर इतना बड़ा मामला क्यों बना रही है। हालांकि वह समझाती है कि अज्ञात स्रोत का मांस सड़ता है, विघटित होता है और अंततः भूजल में मिलता है, जो नए संभावित खतरनाक वायरस बनाते हैं। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कोरोना वायरस जैसी नई महामारी का सामना न करना पड़े। अचानक एगोर की सर्विस कार खराब हो जाती है, लेकिन कुछ बार मारने के बाद यह फिर से शुरू हो जाती है और वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बीच केड्रोवका में वही सोफिया जिसने कचरे वाला वीडियो फिल्माया था, गंभीर रूप से बीमार है। कॉन्स्टेंटिन और उनकी पत्नी नादिया उससे मिलने जाते हैं, एक विशेष हर्बल काढ़ा लेकर। चिंतित होकर नादिया सोचती है कि उन्हें स्थानीय शमन से मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंटिन को यकीन है कि लड़की को केवल फ्लू है। हालांकि नादिया शमन की भविष्यवाणी को याद करती है। भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन गांव का दलदल सूख जाएगा, जानवर गायब हो जाएंगे और सफेद कपड़े में लोग आएंगे। कॉन्स्टेंटाइन उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने कोविड से जीवित रहे हैं
तो अगर कुछ भी नया वायरस होता है तो वे उसे भी संभाल लेंगे। उसी समय नादिया एक एम्बुलेंस देखती है और डर जाती है। सफेद कपड़े पहने लोगों को देखती है। कॉन्स्टेंटाइन स्पष्ट रूप से नाराज चिकित्सा कर्मियों के पास जाता है और घोषणा करता है कि वे इसे खुद ही संभाल लेंगे। हालांकि अन्ना जोर देकर कहती हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और उन्हें कचरा डंप स्थल पर ले जाने के लिए कहती हैं। अन्ना अपने सहयोगियों को संदेश देती हैं कि वह 4 घंटे में वापस आएंगी, लेकिन उन्हें बताती हैं कि वे उनके बिना घर जा सकते हैं। इवान अपनी सहयोगी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बाकी लोग जोर देते हैं कि वह ठीक रहेगी और उन्हें इकट्ठा किए हुए नमूनों को जल्द से जल्द प्रयोगशाला में ले जाना होगा। कचरे के स्थान पर जाते समय अन्ना बताती है कि उसे गांव में क्या लाया, लेकिन कॉन्स्टेंटिन कहते हैं कि अगर शहरी संक्रमण न होता तो सब कुछ ठीक होता। अन्ना नाराज है कि पूरा गांव अंधविश्वासों पर भरोसा करता है, न कि दवा पर, लेकिन वह हार मानने से इनकार करती है। अचानक कॉन्स्टेंटिन नोटिस करता है कि जिस दलदल का उसकी पत्नी ने जिक्र किया था वह सच में सूख चुका है। उनकी बातचीत गांव से आई बंदूक की गोली की आवाज से बाधित होती है और वे लौटने का फैसला करते हैं। यह पता चलता है कि एना का इंतजार करने के लिए गाड़ी के पास ठहरे इगोर पर लगभग नशे में धुत मतवे ने हमला कर दिया, जो गांव की सभी समस्याओं के लिए पैरामेडिक को दोषी मानता है। जल्द ही तमारा सोफिया की मौसी वहां से गुजरती हैं और आक्रामक व्यक्ति से इगोर को बचाती है। वह इगोर से यह भी कहती हैं कि वह उसकी भांजी सोफिया की जांच करें, जिसे शायद सिर्फ सर्दी लगी है। अंधविश्वासी गांव वाले पैरामेडिक को देख लेते हैं और तमारा के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, नफरत करने वाले डॉक्टरों को भगाने के लिए उतावले। हालांकि जो इगोर तमारा के घर में खोजता है वह उसे भयभीत कर देता है। वह जल्द ही घर से बाहर भागता है और रिपोर्ट करता है कि सोफिया को एक बहुत खतरनाक वायरस हो गया है। बिल्कुल कोई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह अन्ना से, जो अभी वापस आई है, से लड़की को फिर से देखने के लिए कहता है। उत्तेजित ग्रामीणों को शांत करने के बाद अन्ना घर में प्रवेश करती है और पाती है कि सोफिया को तेज बुखार है। एना केड्रोवका में रहने का फैसला करती है और सोफिया के कमरे में रात बिताती है। उस सुबह वह लड़की की जांच फिर से शुरू करती है और उससे बीमारी के पहले लक्षणों के बारे में पूछती है। सोफिया बताती है कि यह सब सिरदर्द और खांसी से शुरू हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ एक एलर्जी है। सोफिया का तापमान फिर से मापने के बाद अन्ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और सोफिया की चाची तमारा को सूचित करती है कि उसे बाहर जाना होगा, क्योंकि सोफिया की बीमारी अत्यधिक संक्रामक है। तमारा अन्य ग्रामीणों की तरह डॉक्टर की सलाह सुनने से इनकार करती है। वह मानती है कि सोफिया उसके गर्म सूप की वजह से ठीक हो जाएगी और जोर देती है कि कोई दवा की जरूरत नहीं है। अचानक अन्ना देखती है कि तमारा भी बुखार और खांसी से पीड़ित होने लगी है, जिसका मतलब है कि वह पहले ही संक्रमित हो चुकी है। इस बीच नोवोसिबिर्स्क में इवान अन्ना के बारे में चिंतित है, जो संपर्क में नहीं रही है, और उसने पुलिस के साथ गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। बाद में तात्याना वैज्ञानिकों से फिर मिलती है और सूचित करती है कि इस बार वे एक बच्चे में अजीब बुखार के मामले के कारण उफा जा रहे हैं। केद्रोवका में संपर्क टूट जाता है और एम्बुलेंस पूरी तरह से खराब हो जाती है। अन्ना इगोर से पैदल मदद के लिए जाने के लिए कहती है, लेकिन वह वाहन छोड़ने से इनकार करता है, संक्रमित होने के डर से और स्थानीय लोगों से निपटना नहीं चाहता। जल्दी ही कॉन्स्टेंटाइन और मेटवे को टूटा हुआ संचार टावर मिलता है। मेटवे सुझाव देते हैं कि इसे भालू ने नुकसान पहुंचाया हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन का मानना है कि यह किसी व्यक्ति का काम था। मतवे अन्ना को सब कुछ के लिए दोषी ठहराते हैं और उसे स्वीकारोक्ति के लिए दबाव डालने का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि कॉन्स्टेंटिन किसी को भी उसे छूने से मना करता है और उन्हें इयोर की कार ठीक करने का आदेश देता है ताकि वे जल्द से जल्द निकल सकें। अन्ना अपने सहकर्मियों से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, फिर कॉन्स्टेंटिन के घर जाती है, जहां उनका स्वागत उसकी बेटी करती है। एना पूछती है कि क्या उनके पास कोई ब्लीच है, लेकिन ओलिया जवाब देती है कि वे ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। एना समझाती है कि सोफिया गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए उन्हें घर को साफ करना है। इस बीच नादिया भी सूखे हुए दलदल को देखती है और भविष्यवाणी की गई आपदा को लेकर और अधिक चिंतित हो जाती है। कॉन्स्टेंटिन उसे उसकी कमजोर दिल का हवाला देते हुए चिंता न करने की याद दिलाते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका स्वागत है। जल्द ही कॉन्स्टेंटिन घर लौटता है और अन्ना को पुरानी चीजें जलाते हुए देखता है। वह नाराज है कि उसने शुरू कर दिया है, लेकिन अन्ना उसे याद दिलाती है कि स्थिति बहुत गंभीर है।
वह सुझाव देती है कि उसे उसके काम में हस्तक्षेप करने के बजाय संचार बहाल करने और कारों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। हैना मैटवी के पास जाती है जो मादक पेय बनाता है और उससे 1 लीटर शराब मांगती है। एक दुश्मनी भरा आदमी मना कर देता है, लेकिन अन्ना भुगतान करने की पेशकश करती है। तब मातवे एक बेहतर विचार लेकर आता है। अगर अन्ना पूरा गिलास पीकर खड़ी रहती है तो उसे 2 लीटर मुफ्त मिलेंगे। अन्ना सफलतापूर्वक चुनौती को पूरा करती है और शराब की बोतल ले लेती है। फिर वह गौर से पैदल मदद लाने के लिए कहती है, लेकिन वह फिर से मना कर देता है। पूरे दिन अन्ना कीटाणुनाशन करती है और ओलिया उसे क्वारंटीन क्षेत्र के पोस्टर लगाने में मदद करती है। वे गांव वासियों को मास्क बांटते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटिन ओलिया को समझा लेता है कि वह अपनी मां को डराने के लिए अपना मास्क उतार दे। ओह हाँ, और बहन, वायरस वास्तव में संक्रामक है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वह उसे उस शाम की योजना बनाई गई उत्सव में जाने नहीं देंगे। जल्द ही अन्ना महसूस करती है कि केद्रोवका के गांव में कोई भी उसके सुझाव को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लोग एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रखते हैं और बीमारी के अस्तित्व को नकारते हैं। दृढ़ संकल्पित अन्ना एम्बुलेंस की छत पर चढ़ती है और स्थिति को फिर से समझाने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा करती है, लेकिन ग्रामीण फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते और उसे पागल कहते हैं। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कॉन्स्टेंटिन अन्ना का समर्थन करता है। वह घोषणा करता है कि बीमारी असली है और वह आश्वस्त है कि हर कोई ठीक हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह जोर देता है कि हर कोई कम से कम शाम तक अपने घरों में अलग थलग रहे। अन्ना उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देती है और कॉन्स्टेंटिन उसे परित्यक्त चिकित्सा पोस्ट की ओर ले जाता है, जहां पीछे कुछ उपयोगी सामान हो सकता है। इस बीच उफा में वैज्ञानिक एक लड़के की जांच कर रहे हैं जिसके शरीर पर समान घाव हैं। परीक्षण करने के बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि लड़का चेचक जैसे वायरस से संक्रमित है। हालांकि उसके माता पिता भी डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते और दवा लेने से इनकार कर देते हैं। वे अपने बेटे को घर ले जाने की योजना बनाते हैं, यह दावा करते हुए कि वह बीमार नहीं हो सकता क्योंकि वे ब्राजील में एक आध्यात्मिक साधना से अभी लौटे हैं जो उन्हें ठीक करने वाला था। अचानक इवान को याद आता है कि ब्राजील में मंकी पॉक्स का प्रकोप हुआ था और वह नए परीक्षण करने का फैसला करते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक लड़कों के स्कूल जाते हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और संक्रमण का सफाई कार्य किया जा सके। केद्रोवका में माटवे एम्बुलेंस को ठीक कर लेते हैं और इगोर अंततः मदद के लिए निकलते हैं। एना तमारा के पास घर लौटती है और आश्चर्यचकित होती है कि वह बेहतर महसूस कर रही है, और सोफिया तो यहाँ तक बाहर टहलने भी गई है। रात में शहर के रास्ते पर एगोर आखिरकार अपने सहयोगियों से संपर्क कर पाता है। वह डिस्पैचर को महामारी के बारे में सूचित करता है, लेकिन एक सामने से आती हुई कार से लगभग टकरा जाता है और खाई में जा गिरता है। सौभाग्य से येगोर बच जाता है और दूसरी कार के लोग जो एक समारोह के लिए केद्रोवका जा रहे हैं उसे गांव तक छोड़ देते हैं। जल्द ही अन्ना शोर सुनती है और देखती है कि मेहमान आ रहे हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उन्हें संगरोध के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह जश्न को दूर से देखे। अचानक पार्टी के बीच में गांव का एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उसी तरह के घाव उसके शरीर पर दिखाई देते हैं और लोग आखिरकार समझने लगते हैं कि उनके गांव पर मंडरा रहा खतरा क्या है। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में महामारियों को रोका जा सकता है? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें, हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।